तो चलिए आप सब अब हेडिंग डाल देते जैसे रोटेशन डायनेमिक्स, ठीक है। अपना सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोलिजन हो गया, सबको अच्छे से आता है, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब अपन शुरू करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स। अच्छा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके आईआईटी में और नीट में आने के चांसेस कितने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकल बेस, तो मेडिकल वाले बेस में मतलब नीट की अगर हम बात करें तो नीट में इसमें से आप ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, है ना। ये किधर का हो गया? ठीक है, ये मेडिकल के नीट में 3 क्वेश्चन तय है। आप 2017 की बात कर लो, 18 की बात कर लो, 16 की बात कर लो, 15 की बात कर लो, 15 में 2 पेपर की बात कर लो जो कैंसिल हुआ था, 16 के 2 पेपर की बात कर लो, किसी में भी देखोगे रोटेशन से 3 क्वेश्चन तय थे नीट के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन जेई के अंदर। अब क्या है कि 2018, 19, 20 में अगर अपन देखें तो जेई ने अपना पैटर्न बदला है ना, धीरे धीरे करके पैटर्न बदला उसने। तो अब जैसे पहले 90 क्वेश्चन आते थे, अब कितने आते हैं? 75। तो उसके हिसाब से, और वैसे भी अपने इसमें क्या हो रहा है कि शिफ्ट के हिसाब से बना दिया पेपर, है ना। कि जैसे आपने 11 तारीख को एक शिफ्ट हो गई सुबह और शाम, फिर 12 तारीख को हो गया सुबह और शाम, सही बात है। तो इससे तो नंबर पेपर बच बहुत ज्यादा है, बात सही है। तो इसमें कहानी देखो क्या है, जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो रोटेशन से तय है, मिनिमम एक ही पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन भी जेई मेंस में आ चुके। 2019 का पेपर आप निकाल लो, 2020 का निकाल लो, 3 क्वेश्चन भी आ चुके हैं रोटेशन के अंदर से, ठीक है, एक ही पेपर के अंदर। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो जेई मेंस है, जेई मेंस है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नियरली 1 to 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। जेई मेंस में 1 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और रही बात जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस में भी ये लगभग एक पैराग्राफ में पूछ लेता है कई बार, है ना। पैराग्राफ में मतलब क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन उसके अंदर हो गए, कॉम्प्रहेंशन टाइप, मल्टीपल करेक्ट में भी आता है। तो ऐसा मान चलिए कि 2 से 3 इसमें भी तय होते हैं जेई एडवांस के, ये मिनिमम है। और इस साल जो 2020 का पेपर हुआ है उसमें मैकेनिक्स अच्छे खासी आई थी, तो मतलब रोटेशन भी अच्छा खासा, समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर बार हम सोचते हैं कि देखो मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज ज्यादा होता है, 12th में एक टॉपिक है, मगर इस बार उन लोगों ने मैकेनिक्स से खतरनाक पूछा, है ना। तो अपनी मैकेनिक्स को अगर अच्छा करना है और अगर आपने रोटेशन अच्छा कर लिया तो अपनी पूरी मैकेनिक्स अच्छी हो जाएगी। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जिसको अभी तक ज्यादा अच्छे से मैकेनिक्स नहीं समझ में आई थी, समझ में आ रहा है। तो अगर रोटेशन डायनेमिक्स अच्छे से कर देगा ना, तो उसकी पूरी पीछे जितनी भी मैकेनिक्स थी सारी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बात अपने को समझ में आती है ना। चलो, तो अपने को ये डाटा अपने को लिख देना अपने पास कि यार ये है तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इतना सब कुछ आने वाला है। अपन केपीआई और ओलंपियाड दोनों की बात कर सकते हैं, मगर हमें करना है ना। केपीआई और ओलंपियाड इन सब में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस, अच्छे खासे आते हैं। क्लियर? चलो, तो अब अपन शुरू करते हैं रोटेशन डायनेमिक्स। तो दोस्तों, रोटेशन डायनेमिक्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है रिजिड बॉडी। क्या होता है? जो कि मैं अभी आगे आपको बताने के वाला, ठीक है। तो रोटेशन डायनेमिक्स को अलग अलग नाम से, जैसे रोटेशनल मोशन, रोटेशन डायनेमिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना, और सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी, इस तरह से अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। क्लियर है ना। रिजिड बॉडी है तो मतलब आप समझ जाओगे, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ रिजिड बॉडी, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं रोटेशन मोशन का। देखो, सीन ऐसा है, मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले की बात करूं, है ना, या इनफैक्ट अभी 2-3 साल या 1 साल पहले की भी बात करूं, रोटेशन में जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे उसको ना छोड़ के आ जाते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं कि रोटेशन का क्वेश्चन दिखाना, उसमें गोला मारते हैं और उसको काट देते हैं। अब नहीं करना, पेपर में करना
नहीं, ये ऐसा करते हैं। अच्छा, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि रोटेशन मोशन असलियत में चीजों को आसान करने के लिए लाया गया था, और बच्चे वहां पर क्या कर रहे हैं, उसको टफ मानकर उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। और ये क्यों हो रहा है पता है? जैसे आपसे सीनियर वाले बच्चों ने आपको बोल दिया कि यार वो बहुत टफ चैप्टर है ऐसा वैसा, तो आपको टफ आपके माइंड में बैठ गया, है ना? तो इस हिसाब क्या होगा कि आपके माइंड में बैठा कि वो टफ चैप्टर है, टफ चैप्टर है, उन्होंने बहुत बार बोला, तो अब आपने टफ मानना शुरू करा और आपने इसको भी छोड़ दिया। तो ये ना प्रथा चले आ रही है कि सीनियर वाले बच्चे आपको डराते हैं, फिर आप अपने अगले साल वाले को डराते हो। सेम यही होता है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। रोटेशन असलियत में बहुत ही इजी है, ठीक है, चीजों को आसान करने के लिए लाया गया है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार। क्लियर है क्या? तो रोटेशनल मैकेनिक्स में अगर अपन बात करें तो देखो हमको पढ़ना किस तरह से होगा, समझना मेरी बात को। हमें पढ़ना किस तरह से होगा, तो देखो अपन जैसे मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मोशन, हम मैकेनिक्स में देखा जाए तो हमने मोशन ही तो डिस्कस करा है कि इसका मोशन इस तरह से होगा। अभी अपन रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे पहले, फिर अपन ने यहाँ पर सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू कर दिया था बीच में। अब हम रोटेशन मोशन करने वाले हैं, ठीक है। आगे जाकर एसएचएम आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन, इस तरह से बहुत सारे मोशन होते हैं, है ना। मतलब कैटेगरी पर देखा जाए तो ये मोशन ही चल रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई अलग से चीजें नहीं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो मैकेनिक्स की अगर हम शुरुआत में जाएगा तो मैकेनिक्स की शुरुआत में हम लोगों ने जब मैकेनिक्स पढ़ा था तो अपन याद करो, अपन ने सबसे पहले मोशन के अंदर चीजें क्या क्या थी मैकेनिक्स में? सर हमने शुरू करा था काइनेमेटिक्स। क्या शुरू करा था? काइनेमेटिक्स। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हमने क्या बोला था कि वहां पर हम ना चीजों के सिर्फ इफेक्ट देखते हैं, कॉज नहीं पता करते। मतलब कि क्या कि कोई चीज मोशन में है तो मोशन में है, उसके अंदर वेलोसिटी है, हाँ ठीक है सर हमने किसी पत्थर को ऊपर फेंका तो वो कितनी हाइट तक जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g। कितना टाइम लगेगा सर? 2u बाय g। हम ये नहीं बोल रहे थे कि इसकी वेलोसिटी आई किस कारण, हमने ये नहीं बोला था कि इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है तो ये कौन दे रहा है इसमें एक्सेलरेशन, इसमें फोर्स इक्वल टू ma, वाली सब चीजें बात हमने नहीं करी। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स डिस्कस करा था। सही बात है ना कि हमने इक्वल टू ma पहले पढ़ लिया था, ऐसा तो नहीं था। पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, मतलब हमने सब इफेक्ट देखे, फिर हम उसके अंदर और गहराई में गए, हमने फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, मतलब F इक्वल टू ma पढ़ा, है ना। F इक्वल टू dp बाय dt। फिर हमने उसको बोला कि ये ma किस केस में होता है, याद है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने फिर जाना F इक्वल टू ma, फिर अपन ने फ्रिक्शन पढ़ा तो इसके अंदर आ गया, है ना, फोर्स वाले चैप्टर के अंदर। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने WP पढ़ा, मतलब वर्क डन, एनर्जी। पहले हमने क्या करा था? हमने सब बस मोशन डिस्कस करा। फिर अपन ने क्या करा? उसमें F इक्वल टू ma, जो फोर्स है वो पढ़ा। फिर अपन आगे बढ़े तो क्या मिला अपने को? वर्क, एनर्जी। पहले फोर्स चला था, फिर क्या आया? वर्क, एनर्जी। फिर क्या आया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर क्या आया? कोलिजन। ऐसा चल रहा था ना। रोटेशनल मैकेनिक्स भी सेम चलेगा, रोटेशनल मोशन भी सेम चलेगा। कैसे? जैसे सुनो, हम स्टार्टिंग में अगर अपन बात करें मोशन की, तो हम ये बोलेंगे देखो हमने शुरुआत में मास को जाना था, मास m, तो हम इसको बोल देते थे इनर्शिया, एक्चुअली, है ना। जो हो जाएगा बस इनर्शिया, हमने इसको समझाया था, ठीक है। तो ये इनर्शिया है, तो अपन रोटेशन में यहाँ पर पता क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या? फिर अपन ने यहाँ पर F इक्वल टू ma पढ़ा था, याद करो, फोर्स को डिस्कस करा था, मतलब हमने यहाँ पर इसको डिस्कस करा था बच्चे, फोर्स को, है ना। तो यहाँ पर हम इसका रोटेशनल इफेक्ट देखेंगे फोर्स का। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। अरे समझे क्या? है ना। देखो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल। रोटेशन बहुत आसान है, चीजें अगर बहुत अच्छे से क्लियर वे में अपने दिमाग में आ जाए। देखो मैं आपके सामने एक पाथ बना दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हमारा टॉपिक कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, आपको रास्ता पता है। और जब भी रास्ता पता होता है तो उसमें चलने में आसानी होती है ना। तो अभी हम क्या बना रहे हैं? रास्ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स, इधर हमने फोर्स पढ़ा था उधर, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन उधर। तो ये अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। ये चीजों को चलाता था, ये चीजों को घुमाएगा। अब समझ में आ रही बात? सबको आ रहा है? चलो, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी। तो भैया हमने यहाँ पर एनर्जी पढ़ी थी, है ना, एनर्जी से डील करा था। तो यहाँ पर हम डील करेंगे रोटेशनल एनर्जी।
अरे हाँ या ना, रोटेशनल एनर्जी। क्लियर है क्या? फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक में पढ़ा था। फिर यहाँ पर हम अब क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लीनियर कौन सा? तो यहाँ पर क्या होगा? एंगुलर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आसान लग रहा है? चीजें वही, बस रोटेशनल इफेक्ट कर दिया, कुछ भी एक भी अंतर नहीं है। मतलब क्या होगा ना, रोटेशन मोशन में थोड़ा 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 करके अपन जितना भी अपन पढ़ चुके हैं ना, उसमें भी थोड़ा उसका एंगल, थोड़ा उसका एंगल, थोड़ा उसका इस तरह से पढ़ना है। जो स्टार्टिंग में टॉपिक थे, अब उसको अपन एंगुलर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। अभी समझ में आ रहा है? इजी है ना? फिर क्या पढ़ा था? कोलिजन। कोलिजन में यहाँ पर लीनियर कोलिजन चल रहे थे, है ना, ऑब्जेक्ट चल रहे थे, तो यहाँ पर रोटेशनल में चलेंगे। यहाँ पर भी कोलिजन होगा, यहाँ पर भी कोलिजन होगा, मगर यहाँ पर ये कोलिजन चीजों को घुमाएगा, वो चीजों को चलाता था। एक टक्कर पड़ी, जैसे एक बॉल ने दूसरी बॉल को टक्कर मारी, तो ये वाली बॉल लीनियर चल जाती थी या ऐसे निकलेगी। सही बात है। यहाँ पर चीजें क्या होंगी? घूमेंगी। कैसे? यहाँ पर जैसे एक रोड है और आपने यहाँ पर क्या करा? इसमें सीधे सीधे एक बॉल को यहाँ मारा, तो क्या होगा? फिर ये ऐसे इधर से क्या हो जाएगी? अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पर टक्कर होगी तो ये चीजें घुमाएंगी, और यहाँ पर टक्कर हुआ करती थी तो यहाँ पर क्या होता था? चीजें एक दूसरे को चलाती थी। अरे हाँ यार, है ना? तो ये इस तरह से चलेगा, और इसी के साथ अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? हम लास्ट में एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पर, प्योर रोलिंग। क्या पढ़ेंगे? प्योर रोलिंग। ये बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको लास्ट में बताएंगे। मगर हाँ, इसके बाद मैं पूरा चैप्टर एकदम खत्म हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से पढ़ना है? आसान है ना चीजें, है ना? रोटेशन चीजों को आसान करने के लिए लाया गया है, ये बात ध्यान रखना। जल्दी से कुछ आप लोग फटाफट। लिख लिया क्या आप लोगों ने? इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? ये मोशन जो था पहले, ये है ट्रांसलेटरी। क्या है ये? ट्रांसलेटरी। और ये वाला क्या है? रोटेटरी, रोटेशनल मोशन, है ना? सीधे इसमें कर लो। चलो हो गया, हटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब ना, इसमें वैसे बात तो हमें स्टार्टिंग में करना होती है रिजिड बॉडी के बारे में। किसके बारे में? रिजिड बॉडी। मगर शुरुआत में मैं आप लोगों को पहले तो ये बता देता हूँ कि क्योंकि अभी हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया था, सर्कुलर मोशन। अच्छा एक बात मैं आपको अभी यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी को बोल रहा हूँ मैं एक साथ, सब लोग आज इस रोटेशन का पहला लेक्चर है, सब लोग सर्कुलर मोशन का जो बेसिक वाला चैप्टर है ना, बेसिक सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसका बस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ना रिवाइज करते हैं। आप पे लिखा हुआ तो आप पन्ने पर डाल लेना, है ना? जैसे क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ रिवाइज क्या करना है? v इक्वल टू ओमेगा। सर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? v की कैसे निकालेंगे? ओमेगा के कैसे निकालेंगे, है ना? एट इक्वल टू अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, सही बात है। ये सब चीजें अपन करके आएंगे। क्लियर है? और यकीन मानो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज के लेक्चर के बाद आप लोग बस पन्ने पर डाल लेना किसके? बेसिक सर्कुलर मोशन के, है ना? क्योंकि मैं यहाँ पर वैसे यहाँ पर हम भी बताएंगे, मगर आप भी एक बार पढ़ के आओगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो तो अभी हम बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सुनो, देखो अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन,
अब यार ये सर्कुलर मोशन, अब सुनना मेरी बात है ना, इधर बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। देखो सर्कुलर मोशन हम किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी सर पार्टिकल हो, जैसे कोई पार्टिकल हो और वो किसी सर्कल में घूम रहा हो, सर हम उसी को तो बोलते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। इस हम इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत है क्या इसमें, इस सर्कुलर मोशन हो जाएगा, है ना। अच्छा, और कैसे बोले सर्कुलर मोशन अपन, बोलो। जैसे कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर काटती है ना, सन यहाँ है, ठीक है। अगर मैं इसके सर्कुलर मान रहा हूँ, है ना, इसके ऑर्बिट को, तो जो अपनी अर्थ है तो वो इसके चक्कर कैसे यहाँ पर से ऐसे काटेगी, है ना, ऐसे काटेगी, ठीक है। तो ये जो अर्थ है ये कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन, है ना, या उसको आप ऑर्बिटल मोशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऑर्बिट में घूम रही है इसकी, तो इसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एक्चुअली मैंने अब इसकी एक्सिस सर्कुलर मानी, मगर हम सब जानते हैं कि ये कैसा होता है, एलिप्टिकल, सबको पता है ना, केपलर्स जानते हो, है ना। तो सर ये दाना कौन है, केपलर कौन है सर, हमें थोड़ा नहीं पता, है ना, 10th में भी आप लोगों ने 9th तक भी पढ़ाई करेंगे। तो ये अपन एक ऑर्बिटल मोशन या सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल या सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसको मैं ऑर्बिटल या सर्कुलर मोशन बोल देता हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है सर्कुलर मोशन, है ना। अच्छा, अब जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, है ना, क्योंकि मैं अब रोटेशन में आने वाला हूँ धीरे धीरे करके। तुम बोलोगे सर सर्कुलर हो या रोटेशन हो क्या फर्क पड़ता है, चीजें तो घूमती है ना, तो रोटेशन क्यों सर, मतलब रोटेशन में सर ये रोटेशन नहीं है क्या, मैं तुमको वही समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि किसको रोटेशनल बोलते हैं और किसको सर्कुलर बोलते हैं, दोनों में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, पक्का। चलो, तो ये सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया, है ना। अच्छा, जैसे फैन, जैसे क्या है, मान लो इधर फैन है, ठीक है, इस तरह से उसके पंखे होंगे, सही बात है, इस तरह से होगा अपने पास फैन, अरे बोलो बढ़िया बना है, सही है, ठीक फैन। अच्छा, अगर अपन इसको गोल घूमते हुए देखें, अगर ये फैन मानो ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, तो इसकी जो ब्लेड के जो पॉइंट होंगे ना, ब्लेड के जो पॉइंट होंगे, तो वो जो पॉइंट इसमें मूव कर रहे हैं वो किस में है, सर्कुलर में। तो ब्लेड ऑफ फैन के जो ब्लेड है वो क्या मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना। और इसी तरह से हम जैसे बोल सकते हैं जिसमें टिप ऑफ द वॉच, जैसे वॉच है अपने पास, है ना, और अपने पास एक टिप होती है ना उसकी, यहाँ पर ये वाला, तो अगर तुम देखोगे तो वो टिप जो है वो ऐसे करके गोल गोल घूमती है, तो ये भी क्या आपके पास सर्कुलर मोशन, ये भी क्या है सर्कुलर मोशन, ये क्या था सर्कुलर मोशन। ब्लेड ऑफ पेन, ये क्या मोशन कर रहे हैं, या कोई से भी पॉइंट आप पकड़ लो, कौन सा मोशन कर रहा है यहाँ पर, कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। क्लियर है क्या। अब सुनो मेरी बात, सर्कुलर मोशन तो हमें समझ में आता है कि मतलब जो उसके चारों ओर घूम रहा हो। अगर मैं ब्लेड को बोल रहा हूँ ये सर्कुलर मोशन है, मगर मैं इस पूरी बॉडी को एक मानूं, देखो पिछली बार क्या था, पूरी बॉडी गोल घूम रही थी, पूरी बॉडी, ये बहुत बड़ी बॉडी है, ये गोल घूम रही है, सही बात है ना। अब इसमें बोलो, अब इसको अगर मैं होल बॉडी यूज करूं तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे अपन रोटेशनल मोशन। ब्लेड के जो भी पॉइंट लूंगा वो सर्कुलर मोशन में है, मगर मैं इसको कौन सा मोशन बोलूंगा, इसको थोड़ा सर्कुलर बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना भाई। ब्लेड के जो पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन में है, मगर मैं एज अ सिस्टम इस पूरे को बोलूं तो ये कहीं घूमने जा रहा है क्या, पंखा कहीं घूमने जा रहा है, ऐसा घूमता है क्या अपना पंखा, ये पंखा अपने सीलिंग में लगा दिया और फिर वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सब जगह हवा लेने जा रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो भैया ये जो मोशन, ये सिस्टम जो कर रहा है ना, ये सिस्टम जो कर रहा है इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। हाँ या ना, सबको बात समझ में आ रही है ना, कि सिस्टम रोटेशनल मोशन कर रहा है। सर रोटेशनल मोशन को अपन कैसे पहचानें, तो देखो तुम ये बोल सकते हो एक तरीके से कि जो रोटेशनल मोशन जो भी बॉडी करेगी उसमें हमेशा एक एक्सिस होगी जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है ना, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है। जैसे यहाँ पर एक एक्सेल दिख रहा होगा ये वाला, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो तुम्हारे मन में एक बात आ सकती है कि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप बोल रहे हो सर इसमें है, तो एक बात बताओ सर, एक्सिस तो ये भी है ना, क्योंकि सर इसके अंदर एक्सिस है,
भाई जैसे ये एक्सिस से घूम रहा है सर, तो इसकी एक्सिस पे क्या रहेगी सर? एक्सिस होने का मतलब ये थोड़ा नहीं होता है रोटेशन होता है, वो तो सर्कुलर में भी है सर, बात बिल्कुल सही। क्लियर है क्या? तो अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना? बस अब इन दो में डिफरेंस पता कर रहे हैं क्या अंतर है। आप ये बोल देना कि जब भी एक्सिस बॉडी के अंदर से पास हो तो रोटेशनल है, और जब भी एक्सिस बॉडी के बाहर हो तो वो सर्कुलर। एक्सिस कहाँ है बॉडी के? कौन सा मोशन? सर्कुलर। एक्सिस कहाँ है बॉडी के? तो ये कौन सा मोशन? सर्कुलर। इसमें एक्सिस बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर से पास होना चाहिए, ठीक है ना? सेंटर से पास हो अच्छी बात है, ना हो बस बॉडी के अंदर ही हो तो वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। क्या आपने कहा डेफिनेशन क्लियर होगी? पक्का? अच्छा, अपन ना किसी चीज को स्पिनिंग मोशन भी बोलते हैं। अभी तुमको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है क्या सर? एक बार वापस समझा दो। ठीक है, देखो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो स्पिनिंग मोशन है, जैसे देखो आप लोगों ने मैं रोटेशन बता रहा हूँ है ना, अभी अपन ने पढ़ लिया, अब ये रोटेशन कर लेते हैं। रोटेशनल मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन तो समझ में आता है ना? और दोनों में डिफरेंस मैंने क्या बोला कि जब भी एक्सिस बॉडी के बाहर तो कौन सा? सर्कुलर, और एक्सिस बॉडी के अंदर रोटेशनल। क्लियर है क्या सभी को? और हम यहाँ पर एक बात, जैसे अर्थ जो है ना, अर्थ चक्कर काट रही थी तो वो कौन सा मोशन था? सर्कुलर। मगर अर्थ क्या खुद की एक्सिस में भी घूम रही है? कहां से कहां घूमती है? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? वेस्ट से ईस्ट, ठीक है ना? ये तो पता है अपने को। तो अर्थ अपनी ऐसे घूम रही है वेस्ट से ईस्ट, तो ये जो जिसके ऊपर घूम रही है, ठीक है, ये सर्कुलर कर रही है, ये सर्कुलर कर रही है या रोटेशन? रोटेशन, ये रोटेशन कर रही है। और सर अगर हम इसको होल देखें तो सर ये सर्कुलर भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है। इसको मोशन के बारे में अपन बात नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कंबाइंड मोशन हो जाता है। जरूरी थोड़ा नहीं है कि कोई भी बॉडी सिर्फ एक ही करे, दोनों भी कर सकती है ना। जैसा अर्थ खुद के एक्सिस में तो घूम रहा है और घूमते घूमते सन के भी चक्कर काट रहा है, सही बात है, वो सर्कुलर भी कर रही है और है ना, तो कंबाइंड मोशन में भी अभी अपन आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे, ये जो होगा इसको हम बोलेंगे रोटेशन, क्योंकि एक्सिस कहां से पास हुई? बॉडी के अंदर से। और रोटेशन मोशन को ही हम स्पिनिंग मोशन भी बोल सकते हैं ना, स्पिनिंग मोशन। अरे बोलो ना, नहीं आया? स्पिनिंग मोशन भी बोल सकते हैं क्योंकि अच्छा स्पिनिंग मोशन और कौन से होते हैं? जैसे सर भौरा हो गया, भौरा एक लट्टू होता है, आपने कभी देखा हो, कभी शायद देखा हो, कभी खेला है क्या आप लोगों ने? खेला है? तो आप लोगों ने देखा होगा गोल घूमता है इस करके, आपने उसमें धागा बांध के छोड़ देते हो, तो वो कौन सा मोशन होता है? रोटेशन। रोटेशन मोशन। सब फील आ रहा है कि बिल्कुल अपने आसपास है, सब अपने आसपास की फिजिक्स है ना। तो ये भी अपना हो गया, ठीक है, रोटेशन मोशन। ये भी रोटेशन मोशन हो गया। फैन क्या हो गया अपने पास? फैन क्या हो गया अपने पास? फैन, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, फैन क्या हो जाएगा अपने पास? वो भी रोटेशन, क्योंकि उसमें एक्सिस है, सही बात है क्या, है ना। अब जैसे कोई अपने पास मान लो व्हील हो, व्हील मतलब पहिया, ठीक है ना, रोटेटिंग व्हील। तो रोटेटिंग व्हील भी अगर गोल गोल घूमेगा, ठीक है, मैंने यही की एक्सिस, इसमें एक्सेल है क्या? एक्सिस है क्या? एक्सिस, हाँ सर ये भी असल में सर इसको साइड से देखोगे ना सर, साइड से ये ऐसे दिखेगा सर, ये है उसका एक्सेल। अरे गाड़ी के पहिए में एक्सेल होता है ना, ये हो गया उसका एक्सेल। कार में देखना है ना, कार ट्रक जो फोर व्हीलर में देखना, तो ये हो गया एक्सेल, ठीक है। और इसी के अबाउट घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशन, है ना। अभी मैं इसको चला नहीं रहा क्योंकि देखो पहिया तो क्या कर सकता है, देखो बच्चे, पहिया जो है ना वो ऐसे गोल घूमते हुए आगे भी तो बढ़ता है। अरे बोलो ना, यस सर, अरे बोलो पक्का, पहिया गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है। तो उस मोशन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि उसमें देखेंगे अगर अपन गौर से देखें तो जो पहिया है ना वो ट्रांसलेटरी भी कर रहा है और खुद की एक्सिस में, तो वो कंबाइंड मोशन अपन अलग से पढ़ेंगे। मगर अभी जो हमारे लिए सीखना है, हमें जो सीखना है वो अभी हम क्या सीख रहे हैं? सर्कुलर और रोटेशन में अंतर। सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? एक्सिस
क्या होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ हो, बॉडी के बाहर, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर आ जाए तो क्या बोलेंगे, क्लियर है क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछो तुमसे, है ना, पूछो बताओगे। देखो ये टिप ऑफ द हैंड हो गया, टिप ऑफ द वॉच, है ना, ये अपन जो उसका अपन सेकंड हैंड बोल सकते हैं, है ना, मिनट हैंड, आवर हैंड होता है। तो ये ऐसे मोशन करेगा तो कौन सा कहलाएगा, ये सर्कुलर। ये तो क्लियर है भाई, टिप अपना क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। मगर दोस्तों अब मैं थोड़ा सा यहाँ बदलाव कर दूं और आपसे ये पूछूं, ये टिप वैसे कैसे बनाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना, मगर हमने ना एक्सिस ना, अभी तो ऐसे ली थी तो सर्कुलर दिख रहा था, मगर मैंने एक्सिस ऐसे ली थी, एक्सिस ऐसे ली थी मैंने, इसमें ऐसे ऐसे में घुमाना चाह रहा हूं, समझ लीजिए टिप कैसी होगी, मान लो इसकी टिप ऐसे लेता हूं, छोड़ो, ठीक है, सही है, जैसे बनी है, और ये टिप हो गया, ये टिप हो गया, ठीक है। तो इसको तो मैंने बोला सर्कुलर बोला, अब मैंने एक्सिस ये ली, तो ये कैसे घूमेगा, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, तुम समझ गए कैसे घूमेगा, ऐसा घूमेगा। तो इस मोशन को क्या बोलोगे, सर्कुलर या रोटेशनल, सोच के बोलना, गलत मत बोलना। ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो समझ में आएगा कि आप लोग इसका आंसर जान गए हो, सोच के आराम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा आंसर। अभी 15 सेकंड ले लो, सोच। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सर्कुलर मोशन, दूसरा ऑप्शन क्या है, रोटेशनल मोशन। कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, तुम बताओ, फर्स्ट या सेकंड, तुम फर्स्ट। ऑनलाइन में कोई बोलना चाहता है, आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर आएगा, फर्स्ट क्यों ऐसा, क्योंकि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के, अच्छा दिखने में बहुत अलग है, इससे पहले ऐसे इधर उधर ऐसे घूम रहा था तो हमको सर्कुलर लग रहा है ना, फिर अभी हम बोलेंगे सर अरे ये तो एक्सिस ऐसी हो गई, ये तो थोड़ा बदल गया, ऐसी थोड़ा नहीं, अब तो बदल गया, तो हम एक पल में लगता है कि ये कुछ रोटेशन है, मगर ये रोटेशन नहीं है, क्या है ये, क्या ये वाली डिफिनेशन क्लियर हो रही है अपने को, बिल्कुल अच्छे सस्ते भाव में, जैसे कि सर दोनों डिफरेंस एक ही, सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के, ये डेफिनेशन लिख लो, और रोटेशनल मोशन उसको बोलेंगे जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के, क्लियर है क्या, चलो जल्दी से एक्सिस के ऊपर कहाँ है, अरे ऐसे नहीं, एक्सिस मतलब क्या, ये एक्सिस जो है ना वो इस बॉडी से पास होना जरूरी है, ये इसके ऊपर नीचे चल सकता है ना, ऐसे तो फिर तुम उसको बोलोगे सर ये तो हमेशा इसके ऊपर है, ऐसा दिक्कत आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है अभी, हाँ ऐसा पूछ लिया करो, है ना, बिल्कुल रोटेशन मोशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, सब पूछते हुए चलना, है ना। ये एओआर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे हम, तो समझ जाना है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी से पास होने वाला है ना, और ये आउटसाइड द बॉडी होता है, ये अपना क्वेश्चन हो गया, जल्दी से हाँ बच्चे, वो फैन वाले एग्जांपल में वो
पास करेगा ही ना। तो बच्चे घड़ी के सेंटर से पास होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जो एक्सिस है ना, एक्सिस वो बॉडी के अंदर हो, आप समझ नहीं रहे यार, एक्सिस जो है वो बॉडी के अंदर, जैसे मैं ऐसे ऐसे गोल घूम के किसी के ऐसे ऐसे चक्कर काटता हूं, ठीक है ऐसे, तो ये मैंने कौन सा चक्कर काटा है बताओ, ये बताओ मैंने अभी कौन सा चक्कर काटा, सर्कुलर। अच्छा अब मैं ऐसे खड़ा हो गया और फिर मैं ऐसे गोल घूम गया, ये कौन सा है, रोटेशन, मतलब खुद के अबाउट घूमना, ये है रोटेशन। एक्सिस मेरे अंदर से पास होना चाहिए, खुद के अबाउट घूमूंगा मैं, स्पिनिंग मोशन करूंगा, ये जिसे भौरा कर रहा है, ठीक है। ये पंखा, पंखा जो है वो, फैन जो है वो खुद के अबाउट घूम रहा है, रोटेटिंग व्हील, तो ये खुद के अंदर से, इसमें क्या हो रहा है, ये चक्कर काट रहा है, इस एक्सिस के चक्कर काट रहा है। अरे तुम इसको भी, अगर इसको भी तुम देखोगे ना ढंग से, तो इसको साइड व्यू से देखोगे ना इस वाले को, तो तुमको कैसे दिखेगा पता ही, साइड व्यू से सोचो जरा, ये वाला सोचो, ये जो सर्कुलर मोशन, ये तो सर्कुलर मोशन है, तुमको पता है, साइड व्यू से सोचो इसको, देखो अभी ऐसे दिख रहा है, अभी ऐसे दिख रहा है, अब मैं साइड लेके आया, अब देखो कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो फिर तुम ऐसे मत बोल देना कि सर ये बॉडी और ऐसे घूम रहा है, तो ये अंदर से पास हो रहा है, बॉडी के अंदर, बॉडी कहाँ है, ये है बॉडी, ये बॉडी के, ये बॉडी से चक्कर काट रही है भाई साहब, बॉडी के अंदर से एक्सिस पास होगी तब मैं बोलूंगा उसको रोटेशन। नहीं आया यार, पक्का अच्छे से चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको हटा दूंगा, है ना बच्चे। तो अभी हमें अब पता चल गया है अच्छे से कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है ना। अच्छा अगर अब हम बात करें तो हम लोगों ने मोशन को अगर हम बांटे, देखो मोशन को अगर हम बांटे तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी हो जाएगी मोशन को बांटने में, कोई सा रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, है ना, और प्योर रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन, ठीक है, फिर पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी, अरे यार ऐसे बहुत सारे मोशन हो जाएंगे। और असलियत में रियलिटी आपको बताऊं, मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट, आप लोग आगे जाकर भी क्या पढ़ने वाले हो, एसएचएम, ऑसिलेशन, वो भी तो है, तो वो भी सब जो भी है ना मोशन, वो सब मोशन में आ रहा है। टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं अलग-अलग, ठीक है, हम 11th में आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये सब पढ़ क्या रहे हैं अपन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो अभी अपन जब आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे, जैसे मोशन है ना, तो मोशन की भी अपन यहाँ पर ना 3 कैटेगरी अपन बांटेंगे जो कि हमको पढ़ना होती है। यहाँ इस चैप्टर में अपने को 3 कैटेगरी पढ़ना होगा, ठीक है। एक तो अपन पढ़ चुके हैं, कौन सी, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन सेंटर ऑफ मास तक अभी वही चल रहा था, सर्कुलर को भी छोड़ दे तो प्योर ट्रांसलेटरी ही तो चल रहा था देखा जाए, है ना, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन चल रहा था भाई, कोलिजन भी हो रहा है तो प्योर ट्रांसलेटरी है, सब जितने भी प्रोजेक्टाइल भी कर रहा था तो ट्रांसलेटरी मोशन सब चल रहे थे, मतलब सीधी लाइन में चलना या वो लाइन इस तरह से, ठीक है, ट्रांसलेटरी, पर अभी तक रोटेशन नहीं आया, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे प्योर रोटेशन, तो अभी अपन को क्या पढ़ना है देखना चाहिए, प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल, फिर ये क्या आएगा, प्योर रोटेशनल मोशन, ये प्योर रोटेशन, ये प्योर ट्रांसलेशन में बॉडी कैसे चलेगी भाई साहब, एक बार बताओ, पूरी लीनियर। सर हम प्योर ट्रांसलेशन उसको बोलेंगे जिसमें बॉडी का हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। आप इसको यहां से यहां लिया थोड़ी देर पर, थोड़ा सा शेप बदल सकता है मगर मैंने बनाया हुआ। तो बच्चे अगर ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इधर आ गया, हाँ ये वाला पॉइंट था वो इधर आ गया, है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ गया, है ना, तो सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम, सभी ने डिस्प्लेसमेंट पूछा। ऐसे टाइप के मोशन को हम बोलो ट्रांसलेटरी, ये तो पहचानना कोई बड़ी बात है, ये तो हम पढ़ते हैं। प्योर रोटेशनल, इसको थोड़ा इधर बनाना है ना, प्योर रोटेशन मोशन, तो प्योर रोटेशन मोशन में प्योर रोटेशन ही करेगा, ठीक है, मतलब कि जैसे कोई भी ऐसी कुछ भी शेप की बॉडी हो वो
रोटेट करे, सर्कुलर नहीं करे, कैसे करे, रोटेट करे। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां बनना चाहिए, इनसाइड द बॉडी, है ना, पासिंग थ्रू द बॉडी, हम तो ये बोलेंगे। तो भी हमने यहां से अपने पास किया तो अपने ऐसे बॉल घुमा दिया मान लो, तो ये बॉडी क्या करने लगी धीरे धीरे, अब ये रोटेशन क्या कर रही है, रोटेशन। क्लियर है क्या, चलो तो ये रोटेशन मोशन हो गया, है ना, ठीक। और अब आएगा कंबाइन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अरे समझ गए, यस सर। अरे ट्रांसलेट भी करे, मतलब लीनियर मोशन भी करे और रोटेशनल मोशन भी करे, तो ये मोशन दिखाई जाएगा आपको जिंदगी में। हाँ सर, हमारा गाड़ी का पहिया जो है ना, गाड़ी का पहिया जो है सर, वो देखा जाए तो वो सर आगे भी बढ़ रहा होता है और गोल भी घूम रहा होता है, सही बात है क्या, है ना। और अगर तुम उसको देखोगे ना, और अच्छा तुम खुद सोचो, जब वो आगे बढ़ रहा है और गोल भी घूम रहा है, तो किसी भी पॉइंट को अगर तुम ऑब्जर्व करने जाओगे ना, तुमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन दिखेगा। क्योंकि देखो अगर ये सिर्फ सर्कुलर करता तो ये इधर घूमता, अगर सिर्फ प्योर रोटेशन करता, प्योर रोटेशन करता तो सिर्फ इसमें घूमता, और अगर प्योर ट्रांसलेशन करता तो सिर्फ सीधा घूमता। मगर ये दोनों करेगा तो ये गोल भी घूमेगा और आगे भी घूमेगा, तो मतलब इसका मोशन कुछ ऐसे करते हुए होगा। समझ में आ रहा है ना। पर इस बात का मैं आपको आगे जाकर लेंथ बताने वाला हूं, बहुत खतरनाक है ये चीज। ओलंपियाड में भी आया है, टीपीए में भी आया है, जेडब्ल्यू में भी, इसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, वो आगे जाकर अपने को पता चलेगा। मगर प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल और कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल, ये अपने को क्लियर हो गया, पक्का सब कुछ से आ गया सर। जल्दी से छापो फटाफट से। तो हम मीटिंग चालू कर देते हैं ना। मीटिंग चालू है क्या? वीडियो दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर। ठीक, जल्दी से लिख लीजिए, है ना। चलो लिख लिया सब लोगों ने, आगे बढ़े। अरे नहीं सर। अच्छा, ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड भी हो जाएंगे, तो रिकॉर्ड लेक्चर जो है आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कभी कुछ भी दिक्कत आए, जैसे कि अगर अपना कुछ छूट गया लिखने में, तो आप रिकॉर्ड वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, कुछ एक आध मैं आपके सामने मोशन लेता हूँ, आप लोग बताना कि कौन सा मोशन है, राइट, बताओगे बच्चे? बुक दो ना, बुक, हाँ। जैसे ये कॉपी, ठीक है, ठीक है, एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, आप बताना ये कौन से मोशन है। सबको क्लियर, क्लियर है, क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ सर। ठीक है, अब सुनो, अब जैसे ये एक बुक होगी और इस बुक को अगर मैं ऐसे ले जाऊं तो कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेट। कौन सा हुआ? ट्रांसलेट। अच्छा, ये कौन सा हुआ? ट्रांसलेट। फिर से देखो, ट्रांसलेट। क्लियर ना, उसको छोड़ दिया मैंने, इसे छोड़ दिया तो नीचे गिर गया, तो ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी। चलो, अच्छा, कितना उसको ऊपर से नीचे गिरने में कितना समय लगा? √2h/g। वो सब काइनेटिक्स के पाप हैं जो याद नहीं है, ठीक है। तो ये सब अपने को पता है ना। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनना है ना, ये जो है, ये जो मोशन है, अब बताना, देखना, ध्यान से देखना है ना, आराम से सोच लो। नहीं, मैं बोल रहा हूं ट्रांसलेटरी, रोटेशनल या कंबाइंड मोशन, इन तीनों में से आपको बताना ये कौन सा है, राइट ना। चलो, मैं ट्रांसलेटरी मोशन में आपने देखा होगा एक चीज कि हम बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास में लाते
सकते हैं। सही बात है कि बॉडी को हम उसके सेंटर मास में लाके रख सकते हैं। ये बात तो हमने पढ़ी थी है ना, ये चलता आ रहा है बस। प्योर ट्रांसलेशन में ऐसा होता है। खैर, तो मैं तो अभी आपसे 3 क्वेश्चन बोला, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल और कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, तो अब मुझे बताना बच्चे, मैं इसे आरती कर रहा हूं, आराम से सोचो, ट्रांसलेटरी है या रोटेशनल या कंबाइंड, सोच आराम से। ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी कैसे? ट्रांसलेटरी आप इसको उसके सेंटर में रख सकते हो। कैसे? मैं तुमको बताता हूं। देखो, आप दोनों तरफ हाथ लगाओ। अब मेरे हाथ के मोशन को देखो, तो देखो दोनों के दोनों पॉइंट, मेरे जो हाथ है वो देखो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना। तो देखा जाए तो इस बुक में हर पॉइंट सर्कुलर सर्कल कर रहा है, हर एक का सर्कल अलग है, सेम रेडियस का है, सेम रेडियस का है, हर एक का सर्कल अलग है। देखो ये ऐसा ये घूम रहा था, ये अलग से घूम रहा था। ये देखो मैं हाथ करके वापस, तो उसका हर पॉइंट इस तरह से चलेगा ना, है ना। तो क्या मैं इसके प्रकार सिस्टम मान के ऐसे ऐसे गोल में तो घुमा सकता हूं मैं यार, फिर प्योर ट्रांसलेटर में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसलेटरी सर यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। देखो ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है ना, हो रही है ना, क्योंकि सर ये तो पूरा ऐसे घूम रहा है ना भाई साहब। तो आप देखोगे तो इसका भी एक सर्कल बन जाएगा, समझ रहे हो ना। जिसे ये से घूम रहा था इसका एक सर्कल बना, इसका देखोगे तो इसका एक सर्कल बना। अरे यार नहीं आया, नहीं आया पक्का। अच्छा अब बताओ, अब बताना है ना। इसे इसको मैंने क्या करा, हमने क्या करा, इसे वो इसको हमने पेन से ऐसे लगा दिया, कुछ भी हमने एक्सिल बना दिया। ठीक है, और ऐसे करके हमने घुमाने जाना। तो देखो ये कुछ ऐसे घूमेगा, ध्यान से सोच कर, दिख रहा है तुमको मोशन? सर रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ये बताओ क्या है ये बात, कौन सा ये? कंबाइंड। क्यों सर ऐसा कंबाइंड क्यों है? सर देखो हो क्या है सर, जैसे मान लो आपकी बॉडी यहाँ पर निकली, ठीक है, अगर आप सिर्फ ट्रांसलेट करवाते तो सर इसको ऐसे कैसे यहाँ पर आना था, मगर अभी आपने मोशन जो करा ना सर वो ऐसे करके आया सर। अरे नहीं आया, ऐसे करके गोल घूम रहा है ना वो, ऐसे, ये देखो ऐसे गोल घूम रहा था, ऐसे गोल घूम रहा था ना। तो भैया ये कुछ मतलब देखा जाए तो पहले वो कैसी थी, तो यहां से अगर देखा जाए तो इसे ट्रांसलेट करा और खुद ने 180 डिग्री घूम लिया, तो वो रोटेशन भी करा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा देखो, अपने पास ऐसा सिस्टम है यार दोस्तों कि अपने को रोटेशनल मोशन में सब कुछ आसान लगेगा। पहले तो अपने को मोशन समझना पड़ेगा कि क्या कर रहा है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके पास मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि आप आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहले बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ट्रांसलेट करेगा कि रोटेशन, और जो जेई आईआईटी नीट जो है ना वो हिट इस पे करते हैं। खैर वो तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे आपको तो खुद ऐसे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कौन सा मोशन है, क्योंकि फिक्स तरीके से अपने को क्वेश्चन पूछते हैं है ना, कि ये रोटेशन, जैसे तुमको सर्कुलर रोटेशन समझ में आ चुका है, मतलब अंतर क्या है, प्योर ट्रांसलेशन रोटेशन में मतलब समझ में आ चुका है, सही बात है। तो अब तुमको ये चीजें रट जाएंगी कि कोई से मोशन देते हम तो समझ जाएंगे, ठीक है। मगर हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी था, है ना, इसलिए मैंने समय लेके यहाँ पर देखो शुरुआत बच्चों में थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, बट आगे जाकर धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ेगा, क्लियर है ना। तो अभी अपन क्या है ना, पहले अपने बेसिक को मजबूत करो, है ना, फिर छत डाल के अपने बिल्डिंग को बनाओ। पहले क्या होगा, बेस मजबूत है तो फिर बिल्डिंग बड़ी सकती है। अगर बेस मजबूत नहीं है और आप छत पर छत डाले जा रहे हो तो वो कभी ना कभी आकर गिरेगा, सही बात है क्या, क्योंकि आपके बेसिक मजबूत नहीं है। बेसिक मजबूत रखोगे काम होगा, क्लियर, चलो बहुत अच्छे। तो अब अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी, जल्दी से हम उसको पढ़ लेते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है ना। तो एक अपन जल्दी से हेडिंग डाले अब रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी है ना बच्चे। देखो रिजिड बॉडी क्या होती है अब ये समझते हैं। देखो रिजिड बॉडी का मतलब आप इतना सा समझो कि इस रिजिड बॉडी में कोई भी अगर रिजिड बॉडी है तो उसके 2 पॉइंट की दूरी, कोई से भी 2 पॉइंट की दूरी कभी भी चेंज। अच्छा हम लोग रिजिड बॉडी है, हम रिजिड बॉडी है कि
है नहीं नहीं नहीं। दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट हो गए, ये चेंज हो गई नहीं आया। अरे देखना ये बच्चे देख, ये देख, ये एक पॉइंट, ये देख, ये देख। अरे यार ये देख, अरे डांस करो थोड़ा सा और। हो गया ना, समझ में आ गया। मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपको देख सकते हो, आप टर्म से अपने नोज को छू लो, बोलो ये चेंज हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब तो हम ये बॉडी किसको बोलेंगे बच्चे, किसको बोलेंगे, जिसमें किसी भी दो पॉइंट की दूरी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो बच्चे मैंने यहाँ पर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और लेट अस अज्यूम ये कोई सा भी मोशन कर रहा है। हो सकता है ये कंबाइंड मोशन कर रहा है, घूम भी रहा हो, चल भी रहा हो, कुछ भी कर सकता है। तो मान लो कि किसी पल में इसकी वेलोसिटी यहां पर v1 हो और इसकी वेलोसिटी यहां पर v2 हो, और ये रिजिड बॉडी कब कहलाएगी बच्चे, जब सर इनकी जो बीच की जो दूरी है एकदम जो सबसे छोटी, ये छोटे डिस्टेंस ना, ये कभी भी चेंज नहीं। मतलब ये दोस्तों, अगर मान लो कि ये जो एंगल है ये थीटा1 है, ये वाला एंगल बेटा वो थीटा2। समझ आ बात बेटा, इसमें क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। तो ये ध्यान रखना कि ये एंगल थीटा1 थीटा2। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों से कि v1 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v1 का ये वाला क्या होगा, v1 का sin थीटा1। अच्छा इसमें भी बनाएंगे दो कंपोनेंट। अच्छा जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो इस वाले को तो मतलब नहीं होता, फिर कंपोनेंट बना दिया ना तुमने, क्लियर है क्या, क्लियर है। अच्छा तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उन दोनों को रिलेटिव मोशन नहीं करना चाहिए। मोशन तो कर सकते हैं ना, मोशन तो कर सकते हैं ना, जैसे ये यहाँ पर ये देखिए, ये टिप हो गया, ये वाला एंड हो गया, तो देख इन दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी, देख हो रही है चेंज। मोशन तो कर सकते हैं, मगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाए, मतलब कि ये आगे चले जाए और ये पीछे चले जाए, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो अब ये रिजिड बॉडी, हाँ रिजिड बॉडी कब है सर, ये देखो सर, ये है रिजिड बॉडी। सही बात है, समझ आ रही है, हाँ या ना। तो सुनो, मतलब ये बोलना चाहिए मुझे कि दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, या हम बोले सीधे सीधे कि v1 cos θ1 = v2 cos θ2। अरे बोलो ना, अरे बोलो भैया, जो अलोंग है, जो लाइन के अलोंग है, वो जो वेलोसिटी है वो दोनों सेम होना जरूरी है। या तो हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी अलोंग द लाइन जो है शुड बी सेम, या हम बोले रिलेटिव मोशन ऑफ द एंड बी जीरो, रिलेटिव मोशन ना हो या वेलोसिटी भी सेम रहे, अलोंग रहे। अच्छा फिर सर ये वाला अलग हो सकता है क्या, हाँ ये अलग हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं, ये अलग बस। हाँ हमारी कंडीशन जो इस चीज को रिजिड बॉडी बांध कर, रिजिड बॉडी की जो डेफिनेशन है वो यहां पर क्या कंडीशन क्रिएट करती है कि सर cos θ पर कंडीशन सर cos θ पर लगेगी, मतलब अलोंग द लाइन। sin θ पर कंडीशन वो अलग होगा, हमको कोई मतलब नहीं, मगर सर ये वाला बदलना, क्लियर है। अच्छा दोस्तों ये तो हो गया रिजिड बॉडी, आपको समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है ना, रिजिड बॉडी हो गया है ना। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, मगर अभी रिजिड बॉडी को समझ में आ गया। अब ये तो क्या बॉडी दिख रही है रिजिड, पर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिस्क्रीट मास, इसको बोलो बेटा ध्यान से सुनना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब डिस्क्रीट मास को भी हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। मतलब आगे जाकर ऐसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब जिसे देखो, जैसे मैंने एक्सिस बना दी बच्चे, ध्यान से समझना है। जैसे ये एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस बेटा, एक्स, ये वाली कौन सी वाई। तो बच्चे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट बना दिए 1 2 3। अच्छा मैं अगर ये बोलूं कि यहाँ पर ये वाला ना ए से घूम रहा हो और ये वाला ए से घूम रहा हो और ये वाला ए से घूम रहा हो या ए से घूम रहा हो, अगर ये तीनों अगर एक साथ ऐसे घूमने लगे कुछ भी, तो ये रिजिड बॉडी है, तो ये रिजिड बॉडी, तो ये रिजिड बॉडी नहीं। अच्छा अगर वो ऐसे घूमे, देखो ये ऐसे घूमे, ये ऐसे घूमे, है ना। अब समझना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। हम बोल रहे हैं कि इन सब का ओमेगा जो है वो एक जैसा है,
मतलब कैसा पट्टा, जब ये इधर से इधर आया ना तो ये ऑटोमेटिकली इधर से इधर नहीं आया, मतलब 180 डिग्री पे है तो 180 डिग्री पर ही है ना, ये दोनों सेम उसमें है ना, तो सेम में से जाके ओमेगा सेम होगा, तो इट मे बी या इट विल बी कंसीडर एज रिजिड, क्योंकि इनकी डिस्टेंस कभी चेंज है ना, समझ में आ रही बात, मतलब हमेशा वो उतनी दूरी पर रहेगी जितनी दूरी पर पहले था, समझ में आ रहा है कि ये पहले इधर आ गया, ये उधर चले जाएगा ऑटोमेटिकली, तो डिस्टेंस वापस से देखो सेम, तो वी कैन कंसीडर एज अ रिजिड बॉडी। ये स्टेटमेंट में पूछ लेते तो आप लोग कभी गलत कर जाते हैं कि सर डिस्क्रीट मास को नहीं बोल सकते, और डिस्क्रीट मास को भी अपन बोल सकते हैं, बस कंडीशन क्या अप्लाई है कि ओमेगा सेम रखिए और उनकी बीच की दूरी सेम ना हो रही हो, तो डिस्क्रीट मास भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिजिड। एनी प्रॉब्लम? क्या आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सर पहले तो रोटेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है सर। फिर हमने क्या पढ़ा सर, हमने सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन में डिफरेंस देखा, अच्छी तरह समझ में आया। फिर हमने 3 मोशन पढ़े हैं, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और कंबाइंड ट्रांसलेशन, है ना, एंड रोटेशन। फिर अपन ने वो देख लिया, फिर अपन ने पढ़ा रिजिड बॉडी, बेटा आज अपन यहाँ तक आ चुके हैं, है ना, रिजिड बॉडी अपन ने खत्म कर दिया है। रिजिड बॉडी में हमने कंडीशन पढ़ी कि कोई सी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज, ये अपने कंडीशन पढ़ी, तो ऑल अबाउट अपन ने जितना भी था रिजिड बॉडी भी खत्म कर दिया है। अब बेटा कल के लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ के आना, सर्कुलर मोशन में यहाँ पर पढ़ाने वाला। सर्कुलर मोशन को देखो शुरू क्या होगा अपना, याद करो मैकेनिक्स में शुरू क्या हुआ था सबसे पहले, काइनेमेटिक्स, तो अपन यहाँ पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन। फिर अपन क्या पढ़ा था, एनएलएम, फोर्स, फिर यहाँ पर भी अपन क्या पढ़ेंगे उसके बाद फोर्स, यहाँ पर फोर्स मतलब टॉर्क आएगा। फिर वहां पर अपन ने एनर्जी, तो यहाँ पर भी एनर्जी, वहां पर कंजर्वेशन लीनियर, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, कोलिजन, हाँ या सही बात है, सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से। कल हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब आप लोगों को बेसिक सर्कुलर मोशन पढ़ के आना है, मैं यहाँ पर पढ़ाना है, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं अपन, थैंक यू।